बात कर लेते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे हो कि आज हैवी सेल ऑफ रहा है, प्लंज डाउन देखने को मिला है बिकॉज स्टॉक के नतीजे रहे और दिस इज द रीजन यहाँ 10% का एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। यहाँ पे एक नज़र पहले नतीजों पे डालते हैं, बाकी चीज़ें डिस्कस फिर करते हैं। सेल्स इस बार 2527 की रही हैं, तो यहाँ पे सेल्स तो अच्छी रही हैं। हालांकि जो लास्ट ईयर जून था उसमें 2016 सीआर की आसपास की सेल थी, तो सेल्स में तो इजाफा अच्छा रहा है। एक्सपेंसेस एज इट इज़ बढ़े हैं क्योंकि सेल्स बढ़ी हैं, तो 2531 सीआर की यहाँ पे एक्सपेंसेस रहे। लास्ट टाइम 1837 था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 176 रहा, लास्ट टाइम ये 178 था। अदर इनकम इस बार 19 रही और लास्ट टाइम ये 28 थी। तो यहाँ पे कुछ ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी इफेक्ट देखने को मिला। इस बार अदर इनकम में आपको कमी देखने को मिली, डेप्रीशिएट थोड़ा ज़्यादा हुआ 2 सीआर से। हालांकि इंटरेस्ट इस बार कम रहा है, 20 रहा, लास्ट टाइम 21 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 142 निकल के आता है, लास्ट ईयर जो 154 था। और नेट प्रॉफिट इस बार 106 सीआर के अराउंड रहा, लास्ट ईयर जो 120 सीआर के आसपास था। तो यहाँ पे ईपीएस भी गिर गया, अर्निंग पर शेयर 3.77 हो गया। एफआईआई में अगर देखें तो स्टेक कम होते हुए नजर आए, 12.41 हो गया रिसेंट के क्वार्टर से। और डीआई की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने स्टेक बढ़ाए रिसेंट के क्वार्टर से, और लास्ट ईयर के जून से देखें तो बहुत इजाफा रहा है, ऑलमोस्ट 7% के ऊपर के स्टेक यहाँ बढ़ गए। तो डीआई ने अच्छी भर भर के बाइंग की है इस बार, ऐसा नहीं है। भले ही नतीजे हल्के से अनइवन रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे एचडीएफसी ने इसमें अच्छा एक बाइंग करी है, हिस्सेदारी ली। एचएसबीसी मल्टी एसेट, साथ ही साथ आप देखें कैनरा और नीचे टाटा वालों ने भी काफ़ी बाई किया है। पीर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देखें तो आरओसी भी अभी भी स्थिर है 35 के आसपास, तो एजन कोई प्लंज डाउन नहीं हुआ है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट इस बार बिगड़े हैं, तो -12% के अराउंड शो कर रहा है, बट ओवरऑल स्टॉक की स्थिति अभी भी उतनी बिगड़ी हुई नहीं है क्योंकि नतीजे इतने ज़्यादा नहीं बिगड़े। यहाँ पे एक प्लंज डाउन देखने को मिला है, वजह है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपना थोड़ा हाई जोन के आसपास पहुंच रहा था, ओवर बॉट टेरिटरी के करीब पहुंच रहा था, तो एक प्लंज डाउन डेफिनेटली रहना था। और ये अपन को एक स्टॉक को मौका भी मिल गया साथ ही में कि यहाँ पे गिरावट आ जाए। फाइनली इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है कि भाई आप घबरा जाओ, एकदम से पैनिक में सेलिंग कर दो, ये ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे जो भी सपोर्ट बनेगा जल्दी बन जाएगा। ईएमएस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं स्टॉक को, तो ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ 20 डे ईएमए ब्रेक हुआ है, बाकी नीचे अभी 2 सपोर्ट आते हैं 648 पे और नीचे 636 पे 200 डे ईएमए। तो यहाँ कहीं डेफिनेटली स्टॉक कुछ सपोर्ट अपना बनाएगा और फिर से एक ट्रेंड रिवर्स देखने को मिलेगा। नतीजे आते हैं, कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे आते हैं, इतने बुरे नहीं है कि भाई सोनाटा सॉफ्टवेयर में अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, बिकॉज स्टॉक बहुत करेक्टेड स्टॉक है। जो रिसेंट फॉल आया था इसके पहले, वहाँ पे स्टॉक में अपन को अर्निंग के आसपास वो भी फॉल आया था, तब भी स्टॉक में बहुत हैवी सेल ऑफ रहा था। वहाँ भी उस टाइम भी लोग काफ़ी पैनिक कर गए थे। तो क्या वहाँ से अपमूव आया नहीं था? अगर अपमूव नहीं आता तो फिर ये क्या था? ये भी आप देखें, यहाँ से 62% स्टॉक ने रिटर्न भी दिखाए। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में फॉल्स आते हैं उसके बाद और स्ट्रॉन्ग अपन को मूव देखने को मिलते हैं। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत करेक्टेड स्टॉक है, अभी भी ये आपने देखें तो 50 के आसपास आरएसआई ट्रेल कर रहा है। सेम एज इट इज़ मंथली के आसपास देखें, जहां ओवरऑल पूरा मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मूव पे है, सोनाटा सॉफ्टवेयर मंथली टीएफ पे बहुत करेक्टेड रहेगा। तो ये नहीं है कि स्टॉक से आप घबरा जाओ, और जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डर हैं वो डेफिनेटली इसमें बाय करेंगे। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे जितनी भी पैनिक कर गए होंगे वो एग्जिट कर गए, तो उनका मान सकते हैं कि भाई यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा एक सिनेरियो बिगड़ते हुए नजर आया। 664 के आसपास अभी सपोर्ट ले रहा है, नेक्स्ट डे 650 का साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ कहीं तक रिटेस्टिंग करके बाउंस बैक अपन को देखने को मिलेगा। 1 आवर टीएफ पे अपन को कुछ अच्छी बाइंग क्रिएट हो जाएगी। अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच गया है, यहाँ से वापस से ट्रेंड रिवर्सल आएगा, तो नेक्स्ट वीक तक स्टॉक फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा, वापस से यहाँ से कुछ अप ट्रेंड आएंगे। तो पैनिक मत करिए जो लोग यहाँ कहीं पे भी स्टॉक में। कुछ मेरे आज कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास कि सर अब क्या होगा और नीचे जाएगा, तो एज ऑफ नीचे जाएगा वो अपनी जगह है, क्योंकि ज़्यादा नीचे की उम्मीदें हैं नहीं यहाँ कहीं पे। यहाँ 636 अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हो जाएगा और फिर स्टॉक साइडवेज होने लगेगा, नीचे नहीं गिरेगा, तो ये साइडवेज हो जाएगा, फिर अप ट्रेंड ले लेगा धीरे धीरे। तो नतीजों के आसपास वॉलेटाइल रहते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार स्टॉक के नतीजे अच्छे आते हैं फिर भी स्टॉक प्लंज डाउन होता है, तो मार्केट मूडी रहता है नतीजों के आसपास, सेम एज इट इज देखने को मिला है। तो फाइनली यहाँ से कुछ दिनों में अप ट्रेंड आएगा और वापस से यही टारगेट अपन को देखने को मिलेंगे 700 की रेंज में, और फिर इसी जोन में फिर से एंट्री लेगा। जो ये चैनल बना के पहले से चल रहा है यही वाला, इसी जोन में एक अपन को चैनल बनते हुए नजर आने वाला है। तो यही कुछ अपने मूव रहने वाले हैं आने वाले दिनों में भी। तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे फिलहाल के लिए 639 के आसपास ये रहने वाले हैं, और इससे भी हैवी जो सपोर्ट स्टॉक क्रिएट करेगा वो रहेगा 625। तो यहाँ तक की अपन उम्मीदें ले लेते हैं कि बाय एनी मींस अगर टेस्ट कर जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल 625 भी बाउंस कराएगा। रिसेंटली स्टॉक का डिविडेंड रहा है जो कि सही रहा है, यहाँ पे 4.40 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड है। 5 सितंबर को यहाँ पे इसका पेमेंट आ जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से ट्रेंड रिवर्सल आएगा, जो भी ऊपर के लिए अब चलने की दिक्कत होगी वो अब वापस से जब अप ट्रेंड में आएगा तो यही हर्डल काम करेगा
और यहाँ से वापस से अप मूव आ जाएगा। बाइंग इसमें फिर से देखने को मिलेगी अपन को, एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी। तो पैनिक नहीं करिएगा क्योंकि स्टॉक वापस से अप ट्रेंड पे आ जाएगा। यहाँ पे एक पैटर्न देखें तो ये लूजिंग पैटर्न ही होता है। इस तरह की जब भी वेज बनती है तो यहाँ से गिरावट ही देखने को मिलती है। तो एज ऑफ हेल्दी स्टॉक है, प्राइस एक्शन ही फॉलो कर रहा है, ईएमएस के आसपास वापस आ रहा है, छोटा सा करेक्शन हो जाएगा फिर अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो आई होप यहाँ मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है सोनाटा सॉफ्टवेयर में रिजल्ट कैसे रहे, क्या कैसे सिनेरियो बन सकते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशन ओवरऑल यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है, सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे। तो आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।